मेडिकल योगा क्या है और इसका आपके जोड़ों के लिए क्या महत्व है, इसके बारे में यह वीडियो मैं आपके लिए डिटेल में लेके आया हूं। इसलिए इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए। देखिए, योग हमारी एक बहुत ही प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन तकनीक है, हिंदुस्तान के द्वारा दी हुई है। और योग में हम प्राचीन काल से बहुत आगे थे। योग हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए, हमारे मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए, हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके बारे में विवरण करने की आवश्यकता नहीं है। योग अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है और अगर आप योग का अनुसरण सही तरीके से करते हैं तो आप काफी हद तक बिना दवाइयों के, बिना किसी ट्रीटमेंट के स्वस्थ रह सकते हैं। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन में योग का हमारे दिन ब दिन के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और मैं अपने सभी मरीजों को यह एडवाइस करता हूं कि आप योगासनों को फॉलो करें, योग को फॉलो करें। और योग सिर्फ आसन भी नहीं है, योग जो है वो जीने की एक कला है। योग हम कहते हैं कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आप अपना चित्त शांत रखें, गहरी सांस लेने की कसरत करें, अनुलोम विलोम करें। आपके लिए योग जो है, अगर मैं मानूं तो मेडिकल योग का जो हमारा कंसेप्ट है, यह 4 चीजों पे आधारित है। पहला, आपके श्वास लेने की कला, गहरी गहरी सांस लेने की जो कसरत है, गहरी गहरी सांस लेने की जो योग है, उससे आप अपने छाती को, अपनी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी, चेस्ट कैपेसिटी बढ़ाते हैं। और यह आने वाले टाइम पे आपकी एरोबिक स्वास्थ्य के लिए, आपके स्टेमिना के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। दूसरा, आप योगासनों के द्वारा शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आप इस तरह के योगासन कर सकते हैं जिससे आपका जो शरीर है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, ज्यादा लचीला हो, और आप जो है वो डिफरेंट आसन करके अपने शरीर की जो लचीलापन है उसको बढ़ा सकते हैं और इससे आप अपने शरीर को ज्यादा स्वस्थ रख सकते हैं। तीसरा जो योग में महत्वपूर्ण चीज है वो शरीर को मजबूत बनाने का। जैसे जैसे आप योगासन करते हैं तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत बनती हैं और आपका जो शरीर है वह मजबूत बनने लग जाता है, जिससे आपका जो मांसपेशियां हैं वो आपके जोड़ों पे लोड नहीं डालती हैं और आपके शरीर में जो होने वाले नुकसान है वह कम हो जाते हैं। जैसे कि घुटने का घिसारा अगर बढ़ रहा है, कमर में दर्द अगर आप हो रहा है, तो अगर आप योग को सही तरीके से करेंगे तो आपको यह सारी तकलीफें होने की जो चांसेस हैं वो काफी कम हो जाएंगी। अगर आपको घुटने में तकलीफ है, घुटने में घिसारा आ गया है, घुटने में चलने में तकलीफ रहती है, तो आपको 90 डिग्री से अधिक घुटना मोड़ना नहीं चाहिए। तो इसका अभिप्राय यह है कि आप सभी योगा कर सकते हैं, परंतु वो योगासन ना करें जिनमें आपको घुटने को 90 डिग्री से अधिक मोड़ने की आवश्यकता होती है। तो अगर आपके घुटने में दर्द है, घुटने तिरछे हो गए, घुटने में घिसारा आ गया है, तो घुटने को हाइपरफ्लेक्स, ज्यादा मोड़ने वाले आसन आपको नहीं करने चाहिए। तो ये एक मेडिकल मॉडिफिकेशन है जो हमने योगासन का किया। ठीक इसी तरह अगर आपको कमर में तकलीफ रहती है, कमर में दर्द रहता है और आगे झुकने में तकलीफ रहती है, तो आप उसको योगासनों को उस हिसाब से मॉडिफाई कर दें कि आप आगे झुकने वाले योगासन या वो योगासन जिनमें कमर पे ज्यादा लोड पड़ता है या आगे ज्यादा झुकना पड़ता है, तो वह योग आसन आप नहीं करें। अगर आपको कंधे में तकलीफ है और कंधा ऊपर नहीं जा पा रहा है, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ है, तो आपको वह योगासन अवॉइड करने चाहिए जिनमें हाथ को पूरा ऊपर ले जाना पड़ रहा है या हाथ का पूरा 360 डिग्री का मूवमेंट हो रहा है। तो आपको अपनी मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से योगा को मॉडिफाई करना चाहिए। इस कंसेप्ट को हम मेडिकल योगा कहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि योगा का जो फायदा है, योग का जो फायदा है वो आम जनता तक पहुंचे। परंतु इसके लिए आपको, अगर आपकी तबीयत खराब है, अगर आपके जोड़ खराब है, तो आपको योग बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु योग को मेडिकल कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई या अपने हिसाब से चेंज करके करने की आवश्यकता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण
जो चीज है वह समझने की है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे तो फिर आपको कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप योगासनों को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके कर पाएंगे और योगासनों का और योग का भरपूर लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि योग से रिलेटेड इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको काफी सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दे पाया होऊंगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।